नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द के बारे में। शब्द किसे कहते हैं? शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अर्थात मान लीजिए हमारे पास एक वर्ड है अ, म, र। तो ये तीन जो वर्ण हैं इनको अगर हम मिला दें, इनका समूह बना दें, इनका ग्रुप बना दें तो वो क्या कहलाएगा? वो शब्द कहलाएगा। तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों के भेद। शब्दों के भेद कई आधार पर किए जा सकते हैं। जैसे अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के हैं। पहला है सार्थक, अर्थात जिसका अर्थ हो, जिसका अर्थ हो। और दूसरा है निरर्थक, अर्थात जिसका अर्थ ना हो। जैसे चाय वाय, चाय वाय, चाय वाय पिला दो। तो चाय का तो अर्थ है लेकिन वाय का कोई अर्थ है, तो ये वाय क्या है? निरर्थक शब्द है। और चाय क्या है? सार्थक शब्द है। दूसरे प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है वो 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम कौन से हैं? तत् मैंने उसके, और सम मैंने समान। उसके समान। उसके किसके समान? संस्कृत के समान। अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, जैसे शरीर, जैसे विद्यार्थी। ये शब्द कैसे हैं? तत्सम शब्द। क्यों है तत्सम? क्योंकि ये जैसे संस्कृत में है वैसे ही हिंदी में ले लिए गए हैं। दूसरा हमारा भेद है तद्भव। तद्भव, तद उससे भव बदलकर, अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत से लेकर थोड़े बदलकर हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे दधी संस्कृत का शब्द है और हिंदी का शब्द है दही। घृत, घी संस्कृत का शब्द है और घी हिंदी का शब्द है। तो ये शब्द जो है वो कैसे थोड़े बदलकर प्रयोग किए जा रहे हैं, इसलिए ये कैसे हैं? ये तद्भव कहलाते हैं। उसके बाद है देशज। देशज शब्द कौन से हैं? ऐसे शब्द जो देसी भाषाओं, देसी बोलियों से, देसी भाषाओं और बोलियों से लेकर हिंदी में प्रयोग किए गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे हट्टा खट्टा, जैसे चक्का। ये शब्द कैसे हैं? जो देसी बोलियों से लिए गए हैं। और विदेशी शब्द ऐसे शब्द जो विदेशी बोलियों से, विदेशी भाषाओं से लेकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे स्कूल, जैसे चाय इत्यादि। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक है विकारी और दूसरा है अविकारी। विकारी जिनमें कोई विकार अर्थात परिवर्तन आ जाता है। ऐसे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन आता है वो विकारी, और जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता वो अविकारी। परिवर्तन किसके कारण आएगा? लिंग, वचन, कारक और काल। इसके कारण जिन शब्दों में परिवर्तन आता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं, और जिनमें परिवर्तन नहीं आता वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे और, परंतु, यदि आदि। इसी विकारी शब्द में ही संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि शब्दों को हम रख सकते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के भेद।
रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। एक है रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। रूढ़ कौन से शब्द हैं? रूढ़ वे शब्द जिन्हें अलग करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, कोई अर्थ न निकले। जैसे पानी में पा और नी अगर इसको अलग अलग करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। हाथ, हा और थ इसको अलग अलग करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कौन से हैं? यौगिक शब्द वे शब्द जिन्हें अलग अलग करने पर उनका अर्थ निकलता है। जैसे पाठशाला, यहाँ पाठ का अर्थ लेसन और शाला का अर्थ घर, यानी विद्या का घर पाठशाला। योग रूढ़ वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हैं, किसी विशेष अर्थ के लिए, अर्थात वे शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए जाने जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास लंबोदर, तो लंबा उदर, लंबा पेट, तो ये 2 शब्द अलग अलग अर्थ भी निकल रहा है, लेकिन ये जो है यौगिक नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? योग रूढ़। क्यों? क्योंकि लंबोदर को जब हमने मिला दिया तो इसका अर्थ हुआ गणेश, लंबे उदर वाला। गजानन अर्थात गज जमा आनन, गज हाथी, आनन सिर, दोनों का अर्थ निकल रहा है, लेकिन ये यौगिक नहीं है। ये क्या है? ये योग रूढ़ है। क्यों? क्योंकि गजानन मतलब गणेश। तो आपने देखा इस प्रकार हमने जो है वो शब्द के पूरे भाग को हमने अच्छी तरह समझ लिया है। उम्मीद है कि आपको इससे लाभ होगा। देखने के लिए धन्यवाद।